हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए छोटी छोटी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आती हूँ, जिनमें आपको वोकेबलरी और मॉरल भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जिनको इंग्लिश सीखने का बहुत शौक है या फिर रीडिंग में प्रॉब्लम है या फिर जिनको स्पीकिंग करने का बड़ा शौक है, तो स्टोरी उनके लिए बहुत ईजी एक माध्यम है, जिनके थ्रू आप बहुत आसानी से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, चाहे वो रीडिंग हो या फिर वो स्पीकिंग हो। स्टोरीज एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इंग्लिश अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो आप स्टोरीज की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि स्टोरीज में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जिनसे आप बहुत शुरुआत कर सकते हो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की। तो आप अपनी स्टोरीज को जो कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपकी इंग्लिश में कितना इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन गाइज, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारी है अ क्लॉक अपीयर्ड इट रवि's डोर डोर स्टेप। मतलब कि ये स्टोरी है एक रवि के दरवाजे पर जो एक घड़ी प्रकट हुई है, यानी कि अपीयर मतलब दिखाई दी है। ये एक थोड़ी सी बहुत ही सस्पेंशन स्टोरी है। आप इसको ध्यान से रीड कीजिएगा और इनकी सेंटेंस की बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको यहाँ पर वर्ड भी देखने को मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी मैंने बताई है, अ क्लॉक अपीयर्ड एट रवि's डोर स्टेप। रवि के दरवाजे पर, अपीयर्ड मतलब होता है दिखाना, एट मतलब पर, रवि's यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है जो कि का की के यूज होता है। रवि का डोर स्टेप मतलब घर के दरवाजे पर। तो रवि के दरवाजे पर एक घड़ी प्रकट हुई। इट अपीयर्ड टू बी वेरी ओल्ड। इट अपीयर्ड टू बी वेरी ओल्ड। वह अत्यंत पुरानी प्रतीत हो रही थी। इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा पुरानी दिख रही थी। नो वन न्यू वेर इट हैड कम फ्रॉम। नो वन न्यू यानी कोई भी नहीं, न्यू मतलब जानता था। नो का सेकंड फॉर्म है ये न्यू। नो वन न्यू, वेयर मतलब कहाँ, इट मतलब ये है, हैड मतलब थी, कम फ्रॉम मतलब से आना। इस पूरा सेंटेंस का वाक्य हिंदी में है, कोई भी नहीं जानता था या किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आई थी। रवि ब्रॉट इट इनसाइड। ब्रॉट मतलब होता है लाना, इट मतलब इसको, इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर। तो रवि ब्रॉट इट इनसाइड, रवि उसे भीतर ले आया या अंदर ले आया। एट मिडनाइट, मिडनाइट मतलब आधी रात। एट मिडनाइट इट बिगेन टू टिक। टिक मीन्स होता है, जैसे आपने दोस्तों घड़ी की आवाज सुनी है, जब रात होती है और बहुत हर चीज हर जगह साइलेंस हो जाता है, तो साइलेंट में आप क्लॉक की जो वॉल क्लॉक होती है, उसमें बहुत टिक टिक का साउंड होता है, जो उसकी नीडल घूमती है ना, तो उसका टिक टिक साउंड होता है। तो यहाँ पे उसी टिक की बात हो रही है। तो एट मिडनाइट इट बिगिन टू टिक। आधी रात, मिडनाइट मतलब होती है आधी रात। आधी रात को वो चलने लगी। बिगिन टू मतलब लगी, स्टार्ट करने लगी या चलने लगी। जब कोई काम शुरू होता है तो हम बिगिन का यूज करते हैं। बट बट टाइम बिगिन मूविंग बैकवर्ड। लेकिन समय पीछे की ओर चलने लगा। टाइम समय बिगन मतलब लगा, जैसे मैंने आपको बताया। मूविंग मतलब चलना, बैकवर्ड मतलब होता है पीछे। तो लेकिन समय पीछे की ओर चलने रह गया, जैसे एक जगह सुन रह गया, इस तरीके से। द नेक्स्ट मॉर्निंग फेल्ट अनयूजुअल। अगली सुबह असामान्य लगी। अगली सुबह असामान्य लगी मतलब कि बहुत ही अनयूजुअल सी, जैसे कि असामान्य मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट सा लगा। पीपल वर स्पीकिंग अबाउट यस्टरडे। पीपल वर मतलब दो या दो से ज्यादा जब लोग होते हैं तो हम वर का यूज करते हैं। अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वॉस का यूज करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में हम जब थर्ड पर्सन के बारे में या थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे वॉस का यूज करते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं पास्ट में, तो हम वहां पर वर का यूज करते हैं। तो पीपल वर स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, अबाउट यस्टरडे के बारे में। अबाउट मीन्स होता है के बारे में। यस्टरडे यानी कल के बारे में। लोग कल की बातें कर रहे थे या कल के बारे में बातें कर रहे थे।
देन रवि अंडरस्टूड, तब रवि को समझ आया। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। तब रवि को समझ आया। द क्लॉक हैड टर्न टाइम बैक बाय वन डे। द क्लॉक मतलब कि घड़ी जो थी वो क्या हो गई थी? टर्न बैक, मतलब कि पीछे की ओर चल दी। घड़ी ने समय को एक दिन पीछे कर दिया था। टर्न बैक यानी टर्न टाइम बैक बाय वन डे, एक दिन पीछे करना। बाय वन डे का मतलब होता है एक दिन पीछे। बैक मतलब पीछे, टर्न मतलब मोड़ देना या घुमा देना या कर देना, इस तरीके से। द क्लॉक हैड टर्न टाइम बैक बाय वन डे, घड़ी ने समय को एक दिन पीछे कर दिया। ही न्यू ही न्यू what was about to happen, उसे पता था, मतलब कि जानता था। what was मतलब क्या होने वाला है। about to happen मतलब क्या होने वाला है उसके बारे में वो जानता था। he knew what was about to happen, उसे पता था कि क्या होने वाला है। his friend was going to meet with an accident, उसका जो फ्रेंड था was मतलब होने जा रहा था क्या? एक एक्सीडेंट। उसका दोस्त दुर्घटना का शिकार होने वाला था, उसे ये पता चल रहा था। रवि हरी टू वॉर्न हिम, मतलब हरी मतलब दौड़ना। रवि जो है दौड़ा टू वॉर्न हिम, मतलब उसे चेतावनी देने दौड़ा। किसको? अपने दोस्त को। रवि उसे चेतावनी देने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा। रवि हरीड टू वॉर्न हिम। हिज फ्रेंड वॉज सेव्ड, सेव्ड मतलब बच गया। उसका दोस्त, हिज मतलब उसका, फ्रेंड्स वॉज सेव उसका दोस्त बच गया। दैट नाइट द क्लॉक टिक्ड अगेन, मतलब कि वो फिर से चल पड़ी। उस रात, दैट नाइट उस रात, द क्लॉक घड़ी, टिक्ड अगेन मतलब उस रात घड़ी फिर से चली। टाइम मूव्ड बैकवर्ड वंस मोर, टाइम जो है मूव मतलब फिर से चला। समय चला फिर से पीछे की ओर, वंस मोर मतलब एक बार, तो इस समय एक बार फिर पीछे चला गया। रवि सेव्ड मेनी पीपल, रवि ने कई लोगों की जान बचाई। पीपल मतलब लोग, मेनी मतलब कई, सेव्ड मतलब बचाना। रवि ने कई लोगों की जान बचाई। बट ईच टाइम मतलब होता है हर बार। बट ईच टाइम ही अपीयर्ड वीकर, मतलब वह, क्या अपीयर्ड मतलब दिखाई दे रहा था, वीकर मतलब कमजोर। लेकिन हर बार वह और कमजोर दिखाई देने लगा। कौन? रवि। एन ओल्ड नोट अपीयर्ड, एन ओल्ड नोट अपीयर्ड, एक पुराना नोट सामने आया, यानी कि एक चिट्ठी या संदेश आप कह सकते हैं। एक पुराना नोट सामने आया या दिखाई दिया। एवरी चेंज हैज अ प्राइस, इसका मतलब है एवरी चेंज, हर बदलाव, हैज अ प्राइस की कीमत है। हैज अ प्राइस मतलब कीमत है। हर बदलाव की एक कीमत होती है, उसमें लिखा था, उस नोट में लिखा था, हर बदलाव की एक कीमत होती है। रवि फाइनली अंडरस्टूड, अब रवि को हर हाल में मतलब समझ आ गया था वो। रवि फाइनली अंडरस्टूड, रवि को अतंत सब समझ आ गया, मतलब फाइनली उसे सब समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। द क्लॉक वॉज टेकिंग ईयर्स फ्रॉम हिज आउन लाइफ, दोस्तों ये समझ आ रहा है क्या कह रही है? कि द क्लॉक वॉज टेकिंग ईयर्स, जो क्लॉक थी, जो घड़ी थी, वो ले रही थी क्या? वर्ष यानी साल, फ्रॉम हिज आउन लाइफ, यानी कि जो रवि का जो जिंदगी थी, रवि के जो जीवन था, उससे जो घड़ी थी वो उससे उसके साल ले रही थी घड़ी। रवि के जीवन की यानी जिंदगी के में से जो उसके ईयर्स थे उसमें से साल ले रही थी, वर्ष ले रही थी वो जो घड़ी थी। ही हैड अ चॉइस, अब उसके सामने एक विकल्प था, यानी कि एक ऑप्शन था। अब क्या ऑप्शन था? वो था सेव, ही हैड अ चॉइस, उसके सामने एक विकल्प था। सेव हिमसेल्फ और सेव अदर्स, कि खुद को बचाए, सेव मतलब हिमसेल्फ मतलब खुद, और सेव अदर्स या फिर दूसरों को, खुद को बचाए या दूसरों को। रवि चूज टू हेल्प अदर,
रवि ने चूज मतलब निर्णय लिया या पसंद किया क्या करना, दूसरों की हेल्प करना। तो रवि ने दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। वन फाइनल टाइम ही टर्न द क्लॉक। अब आखिरी बार उसने घड़ी घुमाई। वन फाइनल टाइम मतलब आखिरी बार। ही टर्न द क्लॉक, उसने घड़ी, टर्न मतलब होता है घुमाना। उसने घड़ी घुमाई। अ होल बस वॉज सेव्ड, क्योंकि वो बस में था। अ होल बस वॉज सेव्ड। अ होल मतलब एक पूरी बस, वॉज सेव्ड कि मतलब बस में तो नहीं था, लेकिन हाँ उसे हर चीज का एक आगाज हो जाता था, पता चल जाता था कि क्या होने वाला है। तो जो बस थी वो एक मतलब एक अनसेफ पोजीशन में जा रही थी कि कहीं ना कहीं उसकी दुर्घटना से या तो एक्सीडेंट वगैरह होने वाला था। तो उसको इस चीज का ज्ञान हो गया था। तो इसलिए पूरी बस उसने बचाई। एक पूरी बस बच गई। द होल बस वॉज सेव्ड, पूरी बस बच गई। द क्लॉक स्टॉप्ड फॉर एवर। क्लॉक स्टॉप मतलब रुकना, फॉर एवर मतलब होता है हमेशा। अब वो जो घड़ी थी वो हमेशा के लिए रुक गई। रवि स्माइल पीसफुली। रवि मुस्कुराया शांति भाव, मतलब कि उसको उसकी सांस में सांस आई, जिस तरीके से बहुत रिलीफ मिलता है और मुस्कुराते हैं, एक मुस्कुराहट आ जाती है खुशी से, बहुत शांति पूर्वक। तो इस तरीके से जब वो बस बच गई तो रवि स्माइल पीसफुली, रवि ने शांत भाव से मुस्कुराया। पीपल नेवर न्यू ऑफ हिज सेक्रीफाइस। लेकिन पीपल नेवर मतलब कभी लोगों को नहीं जान पाए ऑफ हिज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स होता है ये बलिदान देना या त्याग करना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि लोग कभी उसके बलिदान के बारे में जान ही नहीं पाए कि उसने क्या, अब उसने बलिदान क्या दिया था, क्योंकि उसके जीवन का हर एक वर्ष जा रहा था, मतलब जो टाइम था, जो वो घड़ी थी, वो उसके जीवन के हर एक साल को ले रही थी। तो वो सैक्रिफाइस था। तो लोग कभी मतलब उसके इस बलिदान को जान ही नहीं पाए। उसने हर बार जितनी बार लोगों को बचाया उतनी ही बार वो घड़ी उसके वर्षों में से वर्ष ले रही थी। बट मेनी लाइव्स वर सेव्ड, लेकिन कई जिंदगियां बच गई। बट मेनी लाइव्स मतलब कि कई जिंदगी, वर सेव्ड, सेव्ड मतलब बचना, कई जिंदगी बच गई। अब यहाँ पर मॉरल है दोस्तों, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं आपको लास्ट में मॉरल देती हूँ, तो इसका मॉरल यही है, अ ट्रू हीरो हेल्प अदर्स क्वाइटली, कि जो सच्चा हीरो होता है वो हमेशा दूसरों की जो मदद करता है वो बहुत शांति पूर्वक करता है, कि किसी को पता ही नहीं चलता कि हेल्प किसने की। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो। प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी और आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो मुझे बताना जरूर कमेंट में। आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब किस तरह की स्टोरीज देखना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर कुछ क्वेरीज है या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है स्टोरीज को लेके या कुछ भी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, टिल देन आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव थॉट के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।